आजकल पहले वो प्यार वाली भाषा अब कोई समझता नहीं है, डर की भाषा सब समझते हैं, तो उनको डराना भी जरूरी है। बहुत सारे अटैक होते हैं जहाँ की हिंदू मुस्लिम कराया जाता है भड़काने के लिए। अभी यूपी में कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, दंगे का पूरा रकम जिसने दंगा किया उससे वसूला गया, ठीक है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आता है? जो अपराध करेगा वो अपराधी होता है। जो भी सीएम जो सरकार वहाँ का ये अगर ऑर्डर पास किया है कि ऑन द स्पॉट शूट करना है, तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जांच होनी चाहिए। हो सकता है इसमें भड़काने वाले भी तत्व हों, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, ठीक है, ब्रीफ भी फेंक सकते हैं मंदिर के सामने, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट ये सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। बात करते हैं असम के सीएम हेमंत द्वारा लिए गए एक सख्त फैसले पर, जिसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है। बकरा ईद के दौरान असम के एक हनुमान मंदिर पर गौ मांस फेंके जाने से हिंदू समाज में तनाव फैला हुआ था, जिसके बाद प्रदर्शन और पथराव हुआ था। और अब हेमंत सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस को ऑन द स्पॉट शूट का एक्शन फरमान जारी कर दिया है। ऐसी कोई भी हरकत करते हुए अगर कोई भी नजर आया तो उस पर सख्त एक्शन उसी समय लिया जाएगा। मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ, तो चलिए आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि सीएम द्वारा लिया गया ये सख्त फैसला कहाँ तक कानून को सही साबित कर पाएगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार राजभर है मैम। सर, जैसा कि असम में जो सीएम ने एक नया आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी किसी भी धार्मिक जगह पे अगर कुछ भी आपत्तिजनक होता है तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट शूट करने का आदेश जारी किया। देखिए, जो भी सीएम जो सरकार वहाँ का ये अगर ऑर्डर पास किया है कि ऑन द स्पॉट शूट करना है, तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जांच होनी चाहिए जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हो सकता है इसमें भड़काने वाले भी तत्व हों, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, ठीक है, ब्रीफ भी फेंक सकते हैं मंदिर के सामने, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट ये सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। सर, आपको लगता है कि ये जो पुलिस को आदेश दिया गया है ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है? बिल्कुल, क्योंकि सरकार इस पे कानून पहले बनाए, ठीक है, पहले जांच हो कि क्या गलत है क्या सही, इसके लिए कोर्ट बना है, लॉ है, जुडिशरी है, सरकार को होती डिसाइड करने वाला, ठीक है। तो ये ऑन द स्पॉट जो निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये गलत है। सर, जैसा कि ईद वाले दिन ये हुआ काम और ये इसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम इसमें साजिश की तरह से देखा जा रहा है। देखिए मैडम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, हमारे इस हिंदुस्तान में, इंडिया में सारे लोग रहते हैं, ठीक है, सारे भाई भाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व मिलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे अटैक होते हैं जहाँ की हिंदू मुस्लिम कराया जाता है भड़काने के लिए, ठीक है। तो ये कहना मतलब गलत मेरे हिसाब से कि ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाए, ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया जाए, अभी नहीं कर सकते। उसके लिए जुडिशरी बना है, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि कोई इन्वॉल्वमेंट है तो सबसे पहले उसे अरेस्ट करो आप, ठीक है, कोर्ट के हवाले करो, जो रूल्स बने हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसको पालन करना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता जो ये ऑन द स्पॉट शूट है इस पे जो अपराध करते हैं उन पे एक कड़ा असर जाएगा? देखिए, ऑन द स्पॉट कैसे साबित होगा कि मतलब ऑन द स्पॉट अगर सरकार, माननीय सरकार का ये कहना है कि ठीक है जी, अगर कोई ऐसी जगह में इन्वॉल्वमेंट अगर है, हो सकता है कि आम पब्लिक भी, जैसे हम इस समय राजीव चौक पे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर एक दो लोग गलत करने वाले रहेंगे तो यहाँ पे आम जनता भी घूम रही है, घूम रहे हैं ना। तो अगर एक गलत करने वाला होगा तो ये कैसे डिसाइड होगा कि मतलब डिसाइड कैसे करेंगे कौन बंदा गलत है कौन सही है? सबसे बड़ा सवाल ये है मैडम। तो मेरे हिसाब से मतलब ऑन द स्पॉट वाला जो कहानी, जो सीन है, ये गलत है। सर, जैसा जांच होनी चाहिए, जांच के तहत मतलब अगर कोई लगता है कि गिल्टी पाया जाए, दोषी है, तो आप उसको सजा दो। सर, जैसा कि परसों हमारे देश में जो बड़ी दुखद घटना हुई, एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद सर ये निकल के आया है कि बातें सामने आ रही हैं कि उसमें जो पैसेंजर्स थे उन्होंने पहले भी रिकवरी का मतलब उसमें कोई डिफेक्ट था तो उसे रिकवरी के लिए क्वेश्चंस उठाए थे, बट क्या ये एक साजिश हो सकती है या स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद घटना है हमारे देश के लिए, क्योंकि शायद 243 लोग मरे और उसमें एक बंदा केवल जीवित रहे, ठीक है। तो देखो मैडम, ये टेक्निकल इशू हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा क्यों कोई करेगा, साजिश किस लिए करेगा?
तो मेरे हिसाब से साजिश नहीं है, टेक्निकल एरर है, टेक्निकल इशू है, कभी भी टेक्निकल हो सकता, होता आ रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जांच होनी चाहिए, ऐसा ना हो दोबारा। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और जो कंपनी है, जो भी हवाई का जो भी, मतलब कौन सी कंपनी थी, शायद मुझे एयर इंडिया, ठीक है, तो उसके जो ओनर हैं, जो प्रबंधन है, उसके ध्यान देना चाहिए कि ऐसा आगे से ना हो। एक काफ़ी रिक्सी रहा है और काफ़ी निंदनीय है, और टेक्निकल इशू मुझे तो लगता है। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मेरा नाम साजिद है। सर जैसा कि असम में ईद वाले दिन हनुमान मंदिर पे गौ मांस फेंका गया था, अब वो साजिश थी या अनजाने में फेंका गया, उस पे सीएम ने एक नया आदेश जारी किया है कि ऑन द स्पॉट शूट का, तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, अगर साजिश भी हो सकती है और किसी की बदमाशी भी हो सकती है, इसमें कुछ भी कहा नहीं, जब तक उसकी जांच कराएं और जो उसमें वो हो शामिल हो, कड़ी से कड़ा से सूट नहीं, उसको फांसी दे दो, और देनी भी चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है, ये हिंदू मुस्लिम में मतभेद कराने का एक तरीका है? नहीं, यूपी में मान लो अभी होता है, अभी यूपी में कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, दंगे का पूरा रकम जिसने दंगा किया उससे वसूला गया, ठीक है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आता है? जो अपराध करेगा वो अपराधी होता है। पर सर समाज में तो जो हिंदू समुदाय है वहाँ पे उन्होंने पथराव किया, प्रदर्शन किया, इसलिए सीएम को ये कड़ा अच्छा, आदेश। ठीक है, उसने किया। कोई भी धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो धरना प्रदर्शन नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? तो फिर वही हुआ है वहाँ पे, किसी भी धर्म के खिलाफ आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी उल्टा सीधा करोगे, तो वो धरना प्रदर्शन तो करेंगे अपनी जायज मांग को लेके। सर जो ये सीएम ने ऑन द स्पॉट शूट का जो आदेश निकाला, वो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? इससे हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हनन नहीं देखिए, होगा? सही भी है, सही भी, तभी लोगों में खौफ पैदा होगा। आजकल पहले वह प्यार वाली भाषा अब कोई समझता नहीं है, डर की भाषा सब समझते हैं, तो उनको डराना भी जरूरी है, डराना भी जरूरी है। एक दो का काम होगा, अपने आप लोग सुधर जाएंगे। हाँ भाई, अभी अगली बार कुछ करेंगे तो मतलब सरकार का खौफ होना चाहिए लोग। सरकार का खौफ होना चाहिए, प्रशासन का खौफ होना चाहिए, तभी कुछ भी हो सके, तभी लोग सही रहेंगे। अगर प्रशासन का खौफ नहीं रहता तो आप ऐसे बाइट नहीं ले सकती। तो वही प्रशासन का खौफ होना चाहिए। और वहाँ पे क्या है ना, असम का जो वो है, वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे साजिश भी हो, साजिश नहीं है, वहाँ के इंडियन मुस्लिम कुछ नहीं करते हैं। जो वहाँ पे जो बाहर से आए हुए हैं ना, आयातित हैं, रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, वो लोग यही काम करते हैं। चाहे आप देखिए, कहीं पे भी कोई, जैसे शाहीन बाग में हुआ, वहाँ पे कौन था? 70% तो वही थे, 70 से 80%। इंडियन मुस्लिम को क्या चाहिए? उनको भी तो वहाँ के मुसलमान जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे हक पे वो बाहर वाले खा रहे हैं। वहाँ पे हुआ, चाहे बांग्लादेश में हुआ, बंगाल में हुआ, सॉरी, इंडियन मुस्लिम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी हक का जो जमीन था या जो भी आता है वो लोग खा जाते हैं, हमको मिलता नहीं है। और पॉलिटिकल लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, कोई चीज़ नहीं, और सरकार का खौफ होना चाहिए बस। थैंक यू। शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों की इस मामले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो कुछ का कहना है कि ये एक्शन बिल्कुल सही हुआ, लोग अपराधियों में कानून और पुलिस का डर होना ज़रूरी है, तो कोई कह इसे गलत भी साबित कर रहा है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।